अफगानिस्तान में कामयाब हुआ पाकिस्तान का मंसूबा। पाकिस्तान ने करवा दिए तालिबान की दो फाड़। पाकिस्तान की कठपुतली ने तालिबान के साथ कर दिया बड़ा खेल। तालिबान की मुल्ला बरादर को पाकिस्तान ने मरवाई लात। दोस्तों 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता को हत्या लिया, जिसके बाद उसने अल्टीमेटम जारी किया कि अमेरिका जल्द से जल्द देश को छोड़कर निकल जाए और 31 अगस्त से पहले अपनी सेना को वापस लेकर जाए। तालिबान का यह अल्टीमेटम आखिर किसके इशारे पर दिया गया था? किसके इशारे पर तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता को हासिल किया था? यह तो अब आप सबको पता है, लेकिन अब तालिबान के दो फाड़ हो गए हैं और पाकिस्तान ये बात अच्छे से जानता था। जब तालिबान की सरकार नहीं बन रही थी तो पाकिस्तान का ISI चीफ अफगानिस्तान के काबुल में गया था और वहां पर कुछ दिन रहकर उसने सत्ता के बंटवारे को करवाया था। लेकिन पाकिस्तान ने जैसा सोचा था वह सब कुछ सही जा रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर अपने मंसूबों पर कामयाब हो रहा है। पाकिस्तान ने तालिबान के दो फाड़ करवा दिए हैं। एक और हक्कानी नेटवर्क अपना दबदबा अफगानिस्तान के अंदर जमाना चाहता है, तो दूसरी ओर तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर सर्वे सर्वा बनकर रहना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान के षड्यंत्र में तालिबान को झुकने पर मजबूर कर दिया है। आपको पता हो तो हक्कानी नेटवर्क ISI यानी कि पाकिस्तान का कठपुतली है, उसे हक्कानी नेटवर्क माना जाता है। हक्कानी नेटवर्क का सरगना मोस्ट वांटेड FBI की आतंकी लिस्ट में शामिल है, जिसको अफगानिस्तान का गृह मंत्री भी बनाया गया है। लेकिन पाकिस्तान जानता है कि हक्कानी नेटवर्क के सहारे वह भारत के अंदर दहशत को अंजाम दे पाएगा। इसलिए तो अब पाकिस्तान ने तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच भयंकर रूप से कलह करवा दी है। दोस्तों मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उन लोगों में से एक है जिन्होंने तालिबान का गठन किया था। जो बरादर तालिबान की हर अहम लड़ाई का हिस्सा रहा, उस पर काबुल में राष्ट्रपति भवन में लात घुसे बरसाई गई और ये पाकिस्तान का काम है। दोस्तों खबर है कि तालिबान की सरकार में हक्कानी गुट का वर्चस्व इस कदर बढ़ गया है कि उसी के एक कमांडर ने बरादर पर लात घुसे बरसा दिए। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते बरादर की मौत तक की खबर आई थी, लेकिन बाद में बरादर ने वीडियो जारी करके उन खबरों का खंडन किया था। लेकिन अब अमेरिकन मीडिया में यह खबर सुर्खियों में है कि काबुल में राष्ट्रपति भवन में बरादर के साथ मारपीट हुई और गोलियां भी चली। दोस्तों तालिबान की सरकार बने अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, बावजूद इसके अफगानिस्तान में हालात यह है कि आने वाले समय के अंदर हालात किस कदर रहेंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तालिबान अफगानिस्तान में बेदखल होने वाला है और हक्कानी नेटवर्क का राज अफगानिस्तान के अंदर होगा, जो कि एकदम पाकिस्तान के इशारों पर चलता है। इसलिए तो पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के सहारे सारे मंसूबों को अंजाम देने में लगा है, क्योंकि तालिबान ने तो साफ साफ इनकार कर दिया है कि वह अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ आतंकी गतिविधि और किसी अन्य मुद्दे के लिए नहीं करना चाहेगा। दूसरी ओर TTP को लेकर भी तालिबान ने पाकिस्तान को स्पष्ट संकेत दे दिया कि पाकिस्तान खुद TTP से निपटे, और पाकिस्तान को ये बातें एकदम कांटे की तरह चुभने लगी। इमरान खान ने काबुल के अंदर ISI के चीफ को भेजा और हक्कानी नेटवर्क को मजबूती में लाने के लिए अपने षड्यंत्र को अंजाम दिया। दोस्तों दुनिया जानती है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तालिबान का प्रमुख चेहरा रहा है। अमेरिका के साथ बातचीत में भी वो लगातार शामिल रहा। अफगानिस्तान छोड़कर गए अमेरिका और उसके सहयोगियों को उम्मीद थी कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की आवाज होगा। ये उम्मीद थी कि वो तालिबान कैबिनेट में गैर तालिबानी नेता और जातीय अल्पसंख्यकों को भी हिस्सा बनाने देंगे। अंग्रेजी अखबार ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया कि बरादर को तालिबान में सॉफ्ट स्टैंड वाला नेता माना जाता है और अमेरिका और कई देशों को उम्मीद थी कि देश की कमान बरादर के हाथ में ही सौंपी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि अगर मुल्ला बरादर के हाथों में कमान चली गई तो उसका बस अफगानिस्तान के अंदर नहीं चलेगा और हक्कानी नेटवर्क का सफाया अब्दुल गनी बरादर जरूर कर देगा। दरअसल दोस्तों जब अंतरिम सरकार की लिस्ट आई तो खुद बरादर को डिप्टी PM का पद मिला। तर्क यह दिया गया कि मुल्ला बरादर अमेरिका के दबाव में आ सकता है और आने वाले समय में यह तालिबान की सरकार के लिए नुकसानदायी साबित हो सकता है। ऐसा कहने वाले मुख्य रूप से पाकिस्तान समर्थित हक्कानी गुट के नेता थे, जिन्हें अंतरिम सरकार में गृह मंत्रालय समेत 4 अहम मंत्रालय मिले हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी जो आतंकवाद के लिए FBI की मोस्ट वांटेड सूची में है, उनको कार्यवाहक गृह मंत्री बनाया गया है। तालिबान के भीतर आंतरिक फूट की खबरों के बीच सितंबर की शुरुआत काबुल में राष्ट्रपति भवन में कैबिनेट को लेकर अहम बैठक हो रही थी। दरअसल दोस्तों आखिर मामला क्या है? आखिर क्यों पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क के जरिए मुल्ला बरादर को लात घुसे मरवाई? ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है।
दरअसल तालिबान के भीतर आंतरिक फूट की खबरों के बीच सितंबर की शुरुआत में काबुल में राष्ट्रपति भवन में कैबिनेट को लेकर अहम बैठक हो रही थी। खबरों के मुताबिक इस बैठक में बरादर बार बार ऐसे कैबिनेट पर जोर दे रहा था जिसमें गैर तालिबान नेता और जातीय अल्पसंख्यक शामिल हो। बरादर का तर्क था कि दुनिया में तालिबान सरकार की मान्यता के लिए समावेशी सरकार बेहद जरूरी है, लेकिन हक्कानी गुट से बरादर की ये बातें बर्दाश्त नहीं हुई। बहस के बीच अचानक हक्कानी नेता खलील उल रहमान हक्कानी अपनी कुर्सी से उठा और बरादर पर गुस्से बरसाने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि दोनों की बॉडीगार्ड्स ने एक दूसरे पर गोलियां भी बरसाई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद बैठक को बीच में ही छोड़कर मुल्ला बरादर तालिबान के सर्वोच्च नेता अब्दुल्ला अखुंदजादा से बातचीत करने के लिए काबुल छोड़कर कंधार चले गए। इसके बाद ही पिछले हफ्ते ये खबरें आई थी कि बरादर बुरी तरह से घायल है, जिसे बाद में बरादर ने अपना वीडियो जारी कर खंडन भी किया। ये साफ है कि मुल्ला बरादर जो कुछ वक्त पहले तालिबान का सार्वजनिक चेहरा था, सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति भवन की इस घटना के बाद उस मुल्ला बरादर को साइडलाइन कर दिया गया है। इसलिए नहीं लगता कि विवाद अभी थमेगा। बरादर के साइडलाइन होने से पश्चिमी देशों को भी दिक्कत होगी, क्योंकि शांति वार्ता का मुल्ला बरादर एक मुख्य चेहरा था। साथ ही भारत के लिए भी बहुत ही बड़ा संकट पैदा हो गया है। इसके दोस्तों मायने साफ है, पाकिस्तान समर्थित हक्कानी गुट अफगानिस्तान सरकार में बेहद मजबूत हो चुका है। समावेशी सरकार की बात बिल्कुल पीछे रह गई है। आतंकी भी हक्कानी गुट की मजबूत होती मौजूदगी तालिबान के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है और भारत जैसे पड़ोसी देशों के लिए भी ये समस्या का सबक हो सकता है। दोस्तों, एक तरफ इमरान खान दुनिया के मंच से तालिबान के लिए समर्थन जुटा रहा है। तालिबान का डमरू पूरी दुनिया में बजा रहा है और दुनिया के देशों की बैठक में आतंकवाद के नाम पर दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है। आतंकवाद की खात्मे की बेसुरी बीम भी बजा रहा है, लेकिन उनके ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चिल्ला चिल्लाकर यह कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में ISIS लौट आया है, तहरीक तालिबान लौट आया है, अलकायदा संगठन भी मौजूद है। यह सब मिलकर पाकिस्तान को राख कर देंगे, लेकिन उनके प्रधानमंत्री को ना तो कुछ दिखाई दे रहा है और ना ही कुछ सुनाई दे रहा है। पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बहुत से आतंकवादी गुटों को बनाया गया था, जिसमें से एक है तहरीक तालिबान। लेकिन अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ही बागी हो गया है और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। इमरान तहरीक तालिबान की पीठ पर खुजली करके सुला देना चाहता है, लेकिन आधी नींद में उठा तहरीक तालिबान सोने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल इमरान खान ने तहरीक तालिबान से कहा कि वो सरेंडर कर दे और पाकिस्तान उन्हें माफ कर देगा, लेकिन उसके बाद जो तहरीक तालिबान की ओर से कहा गया है उससे इमरान और आर्मी चीफ जनरल बाजवा के हाथ पांव फूल गए हैं। इमरान खान की इस पेशकश पर पहले तहरीक तालिबान ने इमरान के गाल पर एक चांटा लगाया और उसके बाद उसकी सहानुभूति उसके ही जेब में डाल दी। तहरीक तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान